तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। आप जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हो, उनकी इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। ये आप सब जानते हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो और काफ़ी ज़्यादा ये इसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या लिखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को बताइए। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा आ सकता है, छोटा आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी मैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो चल दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। जैसा आपको पता है कि मेरा जो सेकंड और थर्ड पार्ट था, जिसमें मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उसके प्रकार। तो बेसिकली अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, हमने पढ़ा था। बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन अर्थव्यवस्था की समस्या होती है, ठीक है। ये 3 तरह की समस्या होती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में करना है, ठीक है। हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। दूसरी समस्या ये आती है कि इन वस्तुओं का उत्पादन हमें कैसे करना है। अगर हमको पता भी चलता है कि हमें इन वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो हमें कैसे करना है उन वस्तुओं का उत्पादन। फिर तीसरी समस्या ये आती है कि इन वस्तुओं का उत्पादन हमें किसके लिए किया जाए, ठीक है। तो हम तीनों को एक एक करके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि समस्या उत्पन्न क्यों होती है। तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है, ठीक है। सीमित संसाधन होने के कारण क्या होता है कि एक ही वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, हमें बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते, इसलिए यह समस्या उत्पन्न होती है। तो चलो एक एक करके हम पढ़ते हैं कि पहले हम पढ़ते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। तो पहली हमारी जो समस्या है वो है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक रूप से ये निर्णय लिया जाता है कि हम किन वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन किया जाए, ठीक है। यानी कि मैं उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करता हूँ, तो ये पेन, कपड़ा, बैग यानी गेहूँ, चावल, ठीक है, आदि का उत्पादन किया जाए, या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जैसे मशीन, कंप्यूटर, ट्रक। या फिर मैं सैन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाऊँ, बंदूक, गोला बारूद, टैंक, ये सब हो गया। या मैं शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ब्रेड, बटर आदि, ठीक है, का उत्पादन किया जाए। मतलब मैं अगर उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करता हूँ, मुझे अभी यहाँ पर क्या करना है कि एक ही वस्तु का उत्पादन करना है। उपभोग वस्तु का उत्पादन कर लूँ, पूंजीगत वस्तु का उत्पादन कर लूँ, सैन्य वस्तु का उत्पादन कर लूँ, या शांतिकालीन वस्तु का उत्पादन कर लूँ। अगर मैं उपभोग वस्तु का उत्पादन करूँगा, तो क्या मुझे पूंजीगत वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको कंप्यूटर, ट्रक, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या हमें सैन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास सैन्य शक्ति नहीं होगी, तो कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण बोल सकता है, इसलिए हमें सैन्य वस्तु पर भी हमें उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है। शांतिकालीन वस्तुओं पर भी हमें उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समस्या आती है कि इन सभी वस्तुओं में से किन वस्तुओं का हमें उत्पादन करना है। जैसे कि चलो, जैसे मैंने मान लिया कि मुझे उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करना है। अगर मैं ये मान भी लेता हूँ कि मुझे उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो फिर उन उपभोग वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में करना है। देख, यहाँ पर लिख रखा है ना कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। जैसे मैंने सोचा कि उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो उपभोग वस्तुओं का उत्पादन मुझे कितनी मात्रा में करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यही दे रखा है यहाँ पर कि दूसरा निर्णय ये लेना पड़ता है कि हम इन वस्तुओं को उत्पादन कितनी मात्रा में करना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरी समस्या। दूसरी समस्या ये बोलती है कि इन वस्तुओं को उत्पादन कैसे करें। जैसे कि हमारी जो प्रथम समस्या थी, ठीक है, कि हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है। जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो उन उपभोग वस्तुओं का मैं उत्पादन करूँगा कैसे। मैंने डिसाइड तो कर लिया कि नहीं, मुझे उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करना है, लेकिन उन उपभोग वस्तुओं का उत्पादन मैं करूँगा कैसे। तो यही दे रखा है कि अर्थव्यवस्था में दूसरे निर्णय ये लेना पड़ता है कि हमें किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कैसे करें। या मुख्यतः हम या तो श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग कर लूँ या पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग कर लूँ, ठीक है। या तो मैं श्रमिकों की सहायता से उत्पादन कर लूँ, या पूंजी से प्रधान तकनीक का उपयोग करके उत्पादन कर लूँ, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर श्रम प्रधान तकनीक, ठीक है। तो यहाँ पर श्रम प्रधान तकनीक, इस तकनीक के अंतर्गत श्रमिकों का प्रयोग पूंजी यानी मशीन की तुलना से अधिक करना पड़ता है। मतलब हम क्या करें, मशीनों का प्रयोग कम करें और श्रमिकों का प्रयोग ज़्यादा करें श्रम प्रधान तकनीक में। फिर पूंजी प्रधान तकनीक के अंतर्गत हम पूंजी मशीनों की तुलना में श्रमिकों की तुलना में अधिक करें। मतलब मशीनों का प्रयोग श्रमिकों की तुलना से हमें अधिक करना पड़ेगा।
यानी कि जैसे मैं बताऊँ, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक फ़र्म है, मेरे पास एक उद्योग है, एक फ़र्म है और मुझे पेंसिल बनानी है, ठीक है? इन पेंसिल का मुझे इस वस्तु का मुझे उत्पादन करना है। यदि मैं श्रमिकों की सहायता से इस पेंसिल का उत्पादन करूँगा तो बेसिकली लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है? रोज़गार मिलेगा, लेकिन क्या होएगा? लेकिन वो कार्य धीरे होएगा, टाइम लगेगा और मुझे भी लॉस होगा, ठीक है? अगर मैं पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करूँगा तो काम जल्दी होगा, ठीक है? और समय पे होगा, मुझे ही फ़ायदा होगा, प्रॉफ़िट होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो ये भी एक समस्या आती है। अब हम तीसरी समस्या पढ़ते हैं। तो तीसरी समस्या ये बोलती है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है? मतलब हमारी जो प्रथम समस्या थी वो ये थी कि हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, ठीक है? अगर मैं डिसाइड भी कर लेता हूँ कि मुझे भाई उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करना है या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना है, ठीक है? मैंने डिसाइड कर लिया कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना है, ठीक है? तो फिर दूसरी समस्या ये आती है कि वो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन मैं करूँगा कैसे, ठीक है? या तो श्रम प्रधान तकनीक से कर लूँ या पूंजी प्रधान तकनीक से कर लूँ। फिर अगर मैं ये भी डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे पूंजी प्रधान तकनीक से करना है या श्रम प्रधान तकनीक से करना है, फिर तीसरी समस्या ये आ जाएगी कि उन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ठीक है? तो अर्थव्यवस्था में तीसरे निर्णय ये लेना पड़ता है कि इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की कितनी मात्रा कैसे प्राप्त होगी, अर्थात मैं धनी वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए या निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए। अगर मैं धनी वर्ग वालों के लिए उत्पादन करता हूँ तो धनी वर्ग वाले तो वैसे ही धनी है, उनके पास वैसे ही वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता है। ऐसे धनी वर्गों के लिए मैं उत्पादन करूँगा तो हमारे जो देश में जो युवा है वो बेरोजगार रह जाएंगे। इसलिए अगर मैं निर्धन वर्ग वालों के लिए उत्पादन करता हूँ तो वस्तु और सेवाओं की कीमत कम होगी। कीमत कम होगी तो हमारी राष्ट्रीय नेशनल इनकम भी कम होगी। उससे क्या होगा, हमारे देश में भी कमी होगी, ठीक है? हमारा देश कम हो जाएगा, मतलब देश में कमी आ जाएगी। तो ये भी एक समस्या आती है कि धनी वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए या निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है? तो ये था सेशन, ये थी मेहनत। आपको समझ में भी आई होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से मैंने आपको इसको समझाया है और नोट्स आपको प्रॉपर में बनाने एकदम इजी नोट्स है और ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप अपनी पासबुक या किताब देखोगे तो उनमें ऐसे तो नोट्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है, काफ़ी ज़्यादा आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नोट्स है, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आपको पहले क्या करना है, मेरी वीडियो को देखना है, फिर सेकंड टाइम फिर वापस से आपको लिखना है, ठीक है? ये वीडियो चालू करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी अगली वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छी वीडियो के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।